अगरतला चलते हैं सीधे बीजेपी ऑफिस। अनुपम हमारे साथ हैं। अनुपम, मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं, कहां पहुंचे हैं माणिक साहा? 39 पर बीजेपी प्रचंड लहर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक रुझानों में। जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी भी वाकई सोच रही है कि जैसा उन्होंने सोचा था। मैं कई दिनों से बीजेपी के नेताओं से बात कर रहा था, तो वो 36, 37, 35 इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि बीजेपी ने जो काम किया है। खासतौर पर एक बात आपको बताऊं, ये जो काम शुरू हुआ था 2 साल पहले ही शुरू हो गया था और एक इंटरनल रिपोर्ट आनी शुरू हुई थी कि अगर बिप्लब देब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे में कड़ा निर्णय था, संघर्षपूर्ण निर्णय था, लेकिन बीजेपी ने लिया, बिप्लब देब को हटाया और डॉक्टर माणिक साहा, जिनकी तस्वीर पीछे दिखाई दे रही है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा किया। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में साबित हुआ, और क्योंकि उनकी स्वच्छ छवि थी, सर्जन थे और बीजेपी के उस वक्त वो स्टेट प्रेसिडेंट थे। ऐसे में उनको जब सामने लाया गया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और दूर दूर के इलाकों तक जो संगठन का काम किया गया उसका भी फल मिल रहा है। खासतौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत भी झोंकी, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर सभी ने जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, अग्रेसिव चुनाव प्रचार किया, काफी आक्रामक चुनाव प्रचार कहा जा सकता है, उसका फल इस वक्त बीजेपी को संभवतः दिख रहा है। सवाल का जवाब आप दीजिएगा अनुपम। जल्दी से एक आंकड़ा में दिखा देती हूँ। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटों पर जीत हासिल की थी, 43.59% उसका वोट शेयर रहा था। और यही बीजेपी 2013 में 0 सीटें लेकर आती है, 2008 में खाता नहीं खुलता है, 2003 में भी 0 सीटें रहती हैं। लेकिन आप सोचिए, 5 साल पहले जिस पार्टी ने सरकार बनाई, एक बार फिर से प्रचंड तरीके से वो वापसी करती हुई त्रिपुरा में यहाँ पर नजर आ रही है। और लहर इस वक्त कम से कम जो आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि दूसरे नंबर की दोनों ही पार्टियों का हम ले लें, चाहे लेफ्ट प्लस हो या फिर टीएमपी हो, दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी बीजेपी के आसपास खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी के पक्ष में कैसे त्रिपुरा की जनता ने एक पक्षीय मतदान किया है। कम से कम ये आंकड़े वही बताते हैं। और देखिए, बड़ी बात यह है कि हमारा एग्जिट पोल अभी तक सही आ रहा है। आपने बताया अनुपम कि वहां पर नेता भी 35-36 कह रहे थे, लेकिन हमने 36 से लेकर 44 तक का, और बहुत सारे एग्जिट पोल थे जो कि त्रिपुरा में स्पष्ट जनादेश नहीं बता रहे थे, मतलब बीजेपी की जीत, बीजेपी गठबंधन की जीत नहीं बता रहे थे, लेकिन 36 से 44 के बीच में सीटें हमने दी थी और अभी तक उसी रेंज में दिखाई दे रहा है। टिपरा मोथा को भी हमने दिखा, आईपीएफटी, वहीं पर आईपीएफटी का लगता है कि खात्मा होता, क्या कुछ इसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी है कि वो कहां पर दिखाई दे रहे हैं? वहीं टिपरा मोथा लेफ्ट और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी बात है। वहीं नागालैंड में भी देखिए 35 पहुंचती हुई ये एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अनुपम, लेफ्ट और कांग्रेस का ये अलायंस, जिसको अननेचुरल अलायंस बीजेपी कह रही थी, ये इशारा वही है रुझानों का। जी बिल्कुल, अगर पिछले बार के हम वोट शेयर देखें तो लेफ्ट को लगभग 42% के आसपास वोट शेयर मिले थे, जबकि बीजेपी को 44% के आसपास मिले थे। फर्क बहुत कम था। और कांग्रेस और लेफ्ट का अगर वोट शेयर जोड़ा जाए तो इस बार अगर वैसा होता तो बहुत अलग नतीजे देखने को मिलते। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ, ये गठबंधन सही तरीके से लोगों ने नहीं लिया है, जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं सामने, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां पिछले बार का अगर हम त्रिपुरा का पूरा इतिहास देख लें तो चिर प्रतिद्वंदी रही हैं हमेशा से ही। और अचानक से इस तरह एक साथ आना एक बात स्पष्ट कर रहा था कि बीजेपी को टॉपल करने के लिए, बीजेपी को गिराने के लिए ही ये गठबंधन किया गया है। ऐसे में वो लोगों तक कितना पहुंचेगा, लोग उसको ले पाएंगे, हजम कर पाएंगे कि नहीं, वो बात भी, वो सवाल भी सामने था, जिसका नतीजा फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और सीपीएम का जो गठबंधन था। और दूसरी इसमें बात कांग्रेस की ओर से अगर हम देखें तो कांग्रेस राहुल गांधी नदारद रहे। कोई भी बड़ा नेता त्रिपुरा में इस बार चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। खासतौर पर राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन इतना अहम, जहां पर पिछले 10 साल पहले तक अगर हम देखें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का राज हुआ करता था, वहां पर इतना अहम चुनाव है, त्रिपुरा अहम चुनाव होते हुए भी राहुल गांधी यहां से नदारद रहे। तो ये एक मनोबल भी गिराता है कार्यकर्ताओं का और पूरी पार्टी का।